Good morning, my dear students. Are you ready with your notebook and pen? Here is your another video of class 9th, subject maths. Hello students, this is Anurag. Today we are going to learn exercise 1.1 from class 9. आज हम क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है बुक की। इसे करने से पहले हमें सारे ही नंबर के बारे में पता होना चाहिए। जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया है, उसमें मैंने नंबर सिस्टम में सारी वीडियोस आपको जो बताई है उसमें सारे ही नंबर एक्सप्लेन किए हैं अच्छी तरह से। आई होप आपने इससे पहले वो वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी तो आप वो देख लें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर। इसमें हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है, इज जीरो रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका ये मतलब होगा, अगर इसमें देखा जाए, हमसे ये कहा गया है आपको ये बताना है जो जीरो है वो रेशनल नंबर है या नहीं। सबसे पहले ये देखना है। तो रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो p अपॉन q फॉर्म में आ जाते हैं। तो जीरो जो दे रखा है हमें, उसे हम 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये p अपॉन q फॉर्म में आ सकता है, इसलिए हम इसे रेशनल नंबर कहेंगे। तो हम इसे बताएंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर and we can write it in the form of p upon q as 0/1। फिर उसने बताया q और p दोनों ही इंटीजर है, तो हम ये बताएंगे कि वेयर p एंड q both are integer and q is not equal to 0। ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये पूछा गया था कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, तो हमने बताया जीरो ही रेशनल नंबर है। वो इसलिए क्योंकि वो p अपॉन q फॉर्म में आ सकता है, और इसे अगर लिखेंगे तो 0/1 में लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड में पूछा गया है हमसे, आपको 6 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो 3 और 4 के बीच में है। तो देखते हैं इसे। हमें 3 और 4 के बीच में 6 नंबर बताने हैं, इन दोनों के बीच में। इनमें बताने से पहले एक आपको मैं वे तरीका बता रहा हूँ, वो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, जिसमें हमें बीच में डिजिट बतानी होती है। आपको जितने भी नंबर आपको बताने उससे एक ज़्यादा वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। इन दोनों के डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर हो जाएंगे 1। अब इन दोनों में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जितनी वैल्यू चाहिए उससे एक ज़्यादा, हमें चाहिए 6 तो हम एक ज़्यादा करेंगे, 7 से करेंगे। हम 7 से करने के बाद मुझे मिलेगा 21/7 यहाँ पे, और यहाँ मिलेगा 28/7। अब 6 जो नंबर बीच में आ रहे हैं वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम द 6 numbers between 3 and 4 और पहला होगा 22/7, इन दोनों के बीच में जैसे आ रहा है वो 23/7, ये भी इसके बीच में आ रहा है 24/7, 25/7, 26/7, तो ये 27/7। ये 6 नंबर हमारे फाइंड आउट हो गए इन दो वैल्यू के बीच में जो उसने पूछा था। हमने 3 और 4 के बीच में जो 6 नंबर फाइंड आउट करने थे वो कर लिए, वो ये 6 नंबर हैं। इसी तरह से हमें फाइंड आउट करने, जब भी हमसे पूछेगा फाइंड आउट करने जितने भी नंबर, उससे एक ज़्यादा नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमसे कहा गया है, सेम हमें सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है 3/5, पहला नंबर दे रखा है 3/5, दूसरा दे रखा है हमें 4/5। इन दोनों नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उससे एक जगह का आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो जितने पूछे गए 5 एक जगह कर देंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 18/30, यहाँ हो जाएगा 24/30। अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे द नंबर्स या द रेशनल नंबर बिटवीन 18/30, ये जो पूछे गए थे हमें वैल्यू वो लिखेंगे 3/5 एंड 4/5 आर। इन दोनों के बीच में आपको नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। 19/30 पहला नंबर, दूसरा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब ये 5 नंबर मुझे मिल गए जो इन दोनों के बीच में मुझे फाइंड आउट करने थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हमसे कहा गया है आपको ट्रू या फॉल्स बताने, जो स्टेटमेंट आपको गिवन दे रखे हैं उसमें ट्रू या फॉल्स बताने वो सही है या गलत। तो ये जो ट्रू फॉल्स हमें देखने हैं वो हम उसी हेल्प से देखेंगे जो हमने लास्ट टाइम नंबर अंडरस्टैंड किए थे, जो हमने नंबर समझे थे उनकी हेल्प से ये हो पाएंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है उसे देखते हैं हम। पहला स्टेटमेंट ए दे रखा है सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं। तो देख लेते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर होते कौन से हैं। मैंने आपको जैसे बताया था नेचुरल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो काउंटिंग में यूज होते हैं। तो ये 1 से लेके आते हैं इंफिनिटी तक। फिर दूसरे जो होते हैं वो होल नंबर, जो हमसे कहा गया है होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें उसने ये बताया सारे ही नेचुरल नंबर होल नंबर में आने चाहिए। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आने का चेक करके आप बताइए। 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हम कह सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं इस बात को। इसलिए हम लिखेंगे यस एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। इसके होने बाद सेकेंड स्टेटमेंट जो दे रखा है वो देखते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बताया सारे इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं या नहीं। तो देख लेते हैं सारे इंटीजर हम देखें तो सारे इंटीजर में सारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं। नेगेटिव -3 -2 ये सारे नंबर भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ये सारे नंबर होते हैं इंटीजर में। और फिर उसने बताया ये होने चाहिए सारे होल नंबर। तो होल नंबर देख लेते हैं जो अभी इससे पहले स्टेटमेंट में देखें 0 होता है, 1 2 पॉजिटिव नंबर सारे। अब आप देखिए सारे इंटीजर सारे होल नंबर है या नहीं। -3 है होल नंबर में नहीं है, इंटीजर पे है बस। -2 नंबर इंटीजर पे है पर होल नंबर में नहीं है। -1 इंटीजर के पास है पर होल नंबर पे नहीं है। तो आप देखेंगे सारे इंटीजर सारे होल नंबर में नहीं आ रहे, इसलिए हम कहेंगे इट इज फॉल्स। और हम कह सकते हैं नो इट इज फॉल्स दैट every integer is a whole number। इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में हमें दे रखा है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। सारी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, ये हमसे कहा गया। तो एक बार देखते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। मैंने आपको बताया रेशनल नंबर वो सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर का कॉम्बिनेशन है और जो नंबर लाइन में प्लॉट हो जाए वो सभी रेशनल नंबर है। मैंने आपको डेफिनेशन में ये बात बताई थी। अब हम देखें 3.4 ये है, 2/3 ये रेशनल नंबर है, -3 पॉजिटिव के नंबर 0 ये सारे रेशनल नंबर हैं।
और हम अगर देखें होल नंबर, तो होल नंबर में आएंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो हमने देखा हमें चेक करना है सारे रेशनल नंबर सारे होल नंबर में है या नहीं। तो 3.4 है, नहीं है। 2/3 फ्रैक्शन है, नहीं है। तो ये सारे नंबर तो है ही नहीं, तो हम देखेंगे इट इज फॉल्स दैट एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। तो अब हमने सारे क्वेश्चन जितने दे रखे थे एक्सरसाइज 1.1 के, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए, समझ लिए। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है सभी नंबर के लिए। जितने भी हमने नंबर अभी तक